जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी तक आपके समक्ष इसके 25 भाग प्रस्तुत हो चुके हैं। आज हम 26वें भाग की परिचर्चा संपन्न करेंगे। हमारी कुंडली के अंदर ग्रहों का विशेष योग रहता है, विशेष महत्व रहता है और ग्रहों के बल को जांचने के अनेक तरीके होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह शुभ अवस्था में है तो वह ग्रह आपको शुभ परिणाम देने वाला होता है, किंतु शुभ अवस्था में रहा हुआ ग्रह अगर कमजोर हो, किसी कारणवश उसके पास में शक्ति न हो, तो कई बार वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता जैसा रिजल्ट हम उससे अपेक्षा करते हैं। तो ग्रहों की शक्ति को, ग्रहों के बल को, उनकी क्षमता को आंकने के अनेक तरीके होते हैं और उन तरीकों की परिचर्चा हम समय समय पर आपके सामने करते रहेंगे। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे ग्रहों के बल को आंकने का एक तरीका है जिसको कहा जाता है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि। ग्रह अपनी राशि में होता है तो अच्छा परिणाम देने में समर्थ होता है, अर्थात जो उसका कारक तत्व है उस अपने कारक तत्व का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से देने में समर्थ होता है। अपनी राशि में होना एक प्रकार से घर का मालिक घर में ही बैठ गया तो उसको अपने घर से संबंधित जो रिजल्ट है उसको देने में आसानी हो गई, सहूलियत हो गई। एक दूसरी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं ग्रह उच्च राशि में हो। तो जब ग्रह उच्च राशि में होता है तो उसकी पदोन्नति हो गई, अर्थात ऊंचे पद पर पहुंच गया। किसी भी जातक अथवा किसी भी व्यक्ति की जब पदोन्नति हो जाती है तो सीधी सी बात है उसकी क्षमता का भी विस्तार होता है, उसकी शक्तियों का भी विस्तार हो जाता है। अर्थात वो घर में रह करके जितना कार्य करने में समर्थ था उसका कार्य करने की सामर्थ्यता में विस्तार हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो उच्च राशि में रहा हुआ ग्रह अपनी क्षमता से अधिक रिजल्ट देने में समर्थ हो जाता है। और एक दृष्टिकोण होती है मूल त्रिकोण राशि की। जब अपनी राशि में ग्रह होता है तो साधारण रूप से अच्छा परिणाम देता है, उच्च राशि में होता है तो असाधारण रूप से अच्छा परिणाम देता है। इन दोनों के बीच की जो अवस्था है उसको कहा जाता है मूल त्रिकोण राशि। जब ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होता है तो साधारण अवस्था से ज्यादा और उच्च अवस्था से कम मध्यम परिमाण में वो अपना रिजल्ट दिया करता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है और किस अवस्था में होने पर कोई ग्रह आपको कैसा रिजल्ट दे सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लागी लागी रे, लागी लागी रे लगन गुरु सुमिरन की, सुमिरन की। अखियां है, अखियां है, अखियां है प्यासी तेरे दर्शन की, अखियां है प्यासी तेरे दर्शन की। लागी लागी सबके मन लुभाए, भक्तों की हर धड़कन ये झूम झूम कर गाए। प्यारी प्यारी गुरु की वाणी सबके मन लुभाए, भक्तों की हर धड़कन ये झूम झूम कर गाए। लागी लागी रे, लागी लागी रे लगन गुरु पूजन की, पूजन की। अखियां है, अखियां है, अखियां है प्यासी तेरे दर्शन की, अखियां है प्यासी तेरे दर्शन की। लागी लागी रे। तो हमने यहाँ पर ग्रहों का परिचय लिख लिया है, उनकी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और स्वराशि। उनके बारे में सामान्य जो आवश्यक परिचय है वो लिख लिया गया है।
अब क्रमशः हम इनको समझते चलेंगे कि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, मुख्य रूप से आज का जो हमारा विषय है मूल त्रिकोण राशि कौन सी है उसको हमने समझना है। और मूल त्रिकोण राशि में रहा हुआ ग्रह, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो स्वराशि से ज्यादा उसके अंदर रिजल्ट देने में समर्थ होता है, किंतु उच्च राशि से कम मात्रा में रिजल्ट देने में समर्थ होता है। तो स्वराशि और उच्च राशि के बीच की जो अवस्था है वो मूल त्रिकोण राशि के रूप में प्रसिद्ध है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य सिंह राशि का मालिक है, अर्थात सिंह राशि उसकी अपनी राशि है। सिंह राशि के अंदर रहा हुआ जो सूर्य है वह स्वगृही कहलाएगा, अपनी राशि में अपने घर में रहा हुआ ग्रह कहलाएगा। तो सिंह राशि के अंदर सूर्य देव अगर 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के मध्य में है तो वो मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। और उनकी उच्च राशि चूंकि दूसरी होती है इसलिए यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया है। और इस सिंह राशि के अंदर 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक अगर वो हैं तो वो स्वगृही कहलाएंगे। समझने वाली बात इतनी ही है कि 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण राशिस्थ ग्रह के रूप में इनकी प्रसिद्धि होगी, और 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वह स्वराशिस्थ ग्रह के रूप में उनकी प्रसिद्धि होगी। हम बात करते हैं चंद्र के बारे में। तो चंद्रमा आप सभी जानते हैं कि वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो वृष राशि में अगर वो 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अंदर हो तो चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। और 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक के दायरे के अंदर अगर चंद्रमा हो तो उच्च राशि के कहलाएंगे। तो चंद्रमा अगर वृष राशि में 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अंतर्गत हैं तो वो मूल त्रिकोण राशि के हो गए, और 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के अंतर्गत हैं तो उच्च राशि के हो गए। और चूंकि उनकी स्वराशि दूसरी है इसलिए यहाँ पर स्वराशि का उल्लेख नहीं किया है। बात करते हैं मंगल की। मंगल मेष राशि के अंदर अगर 0 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के अंतर्गत हो तो मूल त्रिकोण राशि के हो गए, और 19 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अंतर्गत हो तो स्वराशि के हो गए। अर्थात 0 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक हैं तो वो ज्यादा रिजल्ट देने में समर्थ है, बनस्पत 19 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री की अवस्था में, क्योंकि ये स्वगृही यहाँ पर कहलाएंगे और यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि के स्वामी कहलाएंगे। इसी प्रकार बात करते हैं बुध की। बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या है। कन्या राशि के अंदर अगर 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के अंतर्गत है तो बुध मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे, और वहीं पर 16 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के अंतर्गत बुध हो तो उच्च राशि के कहलाएंगे, और 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अंतर्गत हो तो स्वराशि के कहलाएंगे। सभी ग्रहों के अंदर एकमात्र बुध के साथ एक ये व्यवस्था है कि वो कन्या राशि में ही स्वराशि के भी हो जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि के भी हो जाते हैं और उच्च राशि के भी हो जाते हैं। बस फर्क उनकी डिग्री का ही है। अर्थात बुध ग्रह कन्या राशि के अंदर 0 से लेकर के 15 डिग्री के अंतर्गत हो तो मूल त्रिकोण राशि के हो गए, 16 डिग्री से 20 डिग्री के अंतर्गत हो तो उच्च राशि के हो गए, और 21 डिग्री से 30 डिग्री के अंतर्गत हो तो वो स्वराशि के कहलाएंगे। बात करते हैं गुरुदेव की। बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो धनु है। तो धनु राशि के अंदर अगर 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री के अंतर्गत हो तो वो मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे, और चूंकि ये इनकी उच्च राशि नहीं है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। और 14 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अंतर्गत हो तो वो स्वराशि के कहलाएंगे, चूंकि धनु राशि उनकी अपनी राशि है। हम बात करें शुक्र देव की। शुक्र देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के भीतर 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के अंतर्गत अगर शुक्र देव हो तो मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। उच्च राशि उनकी दूसरी होती है इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। 11 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अंतर्गत अगर शुक्र देव तुला राशि में है तो वो स्वराशि के अथवा स्वगृही ग्रह के रूप में जाने जाएंगे।
बात करते हैं शनि ग्रह की, तो शनि देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के अंतर्गत हों तो शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि के हैं, ऐसा कहा जाएगा। उनकी उच्च राशि दूसरी होती है, इसलिए उसको यहाँ छोड़ दिया गया है। और इसी कुंभ राशि के अंदर 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक हों तो शनि देव को स्वगृही या स्वराशिष्ठ ग्रह के रूप में माना जाएगा। बात करते हैं राहु की। हालांकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और किसी भी राशि का स्वामित्व तो इनको नहीं दिया गया है, फिर भी ज्योतिष के कतिपय ग्रंथों में कहीं कहीं राहु और केतु के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो जो उल्लेख प्राप्त होते हैं वो भी आप तक पहुंचाने के लिए हमने इनका उल्लेख यहाँ पर कर लिया है। किंतु हकीकत में राहु और केतु इन दोनों को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, या किसी किसी ग्रंथ के अंदर इनकी कुछ राशियों का संबंध, इनके साथ कुछ राशियों का संबंध उल्लेख किया गया है। उसी आधार पर हम यहाँ पर इनकी राशियों का वर्णन कर रहे हैं। तो राहु के लिए अगर वो कर्क राशि में हो तो मूल त्रिकोण राशि का माना जाएगा। अगर वो वृष अथवा मिथुन राशि में हो तो उच्च राशि का माना जाएगा, और मेष अथवा कन्या राशि में हो तो वह स्व राशि का माना जाएगा। ऐसा कुछ कुछ ज्योतिषियों की मान्यता है। इसी प्रकार केतु के लिए अगर वो मकर राशि में है तो मूल त्रिकोण राशि का माना जाएगा। वृश्चिक और धनु राशि में वो उच्च राशि का माना जाएगा, और तुला तथा मीन राशि में वो स्व राशि का माना जाएगा। जो अलग अलग ग्रंथों में ये धारणाएं मिलती हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किंतु हकीकत में राहु और केतु के लिए किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं प्रदान किया गया है, अर्थात ये दोनों छाया ग्रह हैं। किसी भी राशि के स्वामी के रूप में इनकी प्रसिद्धि नहीं है। तो ये बात हो गई हमारी मूल त्रिकोण राशि की। हमारी कुंडली के भीतर ग्रहों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, और कुछ अवस्थाओं की परिचर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। उन अवस्थाओं में से भी ग्रह अगर इन राशियों में है, अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो उसको थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, वो थोड़ा शक्तिशाली ज्यादा हो जाता है। ग्रह चाहे अपनी राशि में हो तब भी वो रिजल्ट देने में समर्थ होता है। मूल त्रिकोण का हो तो उससे ज्यादा रिजल्ट देने में समर्थ होता है, और अपनी उच्च राशि में हो तो उससे भी ज्यादा रिजल्ट देने में समर्थ होता है। उच्च राशि का होने पर यह जरूर है कि उसकी रिजल्ट देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा रिजल्ट देने में समर्थ होता है। किंतु किसी भी चीज की जो अति होती है वो बहुत शुभ नहीं मानी जाती। तो हकीकत में तो हमारी कुंडली के अंदर ग्रह अपनी राशि में रहे अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहे, वही सर्वश्रेष्ठ अवस्था उनकी मानी जानी चाहिए। तो ये ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि के बारे में ही बताने का आज हमारा मुख्य लक्ष्य था, और वो बात हम आप तक पहुंचा चुके हैं। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।